हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से हैं, इसके साथ ही हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे संविधान में अब तक जो संशोधन हुए हैं उसमें से कौन कौन से संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारी एग्जाम से रेलेवेंट है और उसको किस तरीके से याद किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे देश में इमरजेंसी तीन तरीके की जो है यहाँ पे लगाई जा सकती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहला क्वेश्चन हमारे से यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखें, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 352 है। कौन सा आर्टिकल है? 352। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगाई जा सकती है, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट में आपको जो है इमरजेंसी के कारण पूछे जा सकते हैं, उनका ग्राउंड पूछा जा सकता है। जैसे कि ड्यू टू वार, वार की वजह से लगाई जा सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाई जाती है, और थर्ड जो पैरामीटर है वो है आर्म रेबेलियन की वजह से लगाई जा सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड पहले जो है मेंशन था, यानी कि आंतरिक कोई डिस्टरबेंस हुआ उसकी वजह से भी इमरजेंसी इंपोज की जा सकती थी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस वर्ड को जो है चेंज कर दिया गया और आर्म रिबेलियन ऐड किया गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट में जो है तीन तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है: एक्सटर्नल ड्यू टू वार एंड रिबेलियन, आर्म रिबेलियन। ठीक है। अगर वार एंड एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है, और आर्म रिबेलियन की वजह से जो इमरजेंसी इंपोज की जाती है इसको इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। तो ये थी कहानी आर्टिकल 352 की। अब बात आती है प्रेसिडेंट रूल की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किस तरीके से जो है इंपोज की जाती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आर्टिकल जो स्पेसिफाइड किया हुआ है वो है 356, 356। अब यहाँ पे इमरजेंसी जो है उसका ग्राउंड दो तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला है, ये आर्टिकल 356 खुद में यहाँ पे मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेट की गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरा कौन सा ग्राउंड है? 365 में मेंशन है, आर्टिकल 365 में मेंशन है कि अगर सेंटर कोई जो है कानून लाए और उसको स्टेट फॉलो नहीं करे, या सेंटर की दी हुई डायरेक्शन को स्टेट फॉलो नहीं करे, तो वहां पे क्या बोला जाएगा? वहां पे आर्टिकल 365 के अंडर में स्टेट प्रेसिडेंट रूल जो है अप्लाई किया जा सकता है। थर्ड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके लिए आर्टिकल जो मेंशन्ड है, स्पेसिफाइड है, वो है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360। तो ये तीन आर्टिकल 352, 356 एंड 360 जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक के इतिहास में कभी भी देश में इंपोज नहीं की गई है। ठीक, इतनी चीजें याद रह पाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत रहती है कि सर इतने संविधान में संशोधन किए गए कि हम किस तरीके से याद करें। तो सारे संविधान संशोधन याद नहीं करने, बहुत कम क्वेश्चन जो हैं यहाँ से हमें वेराइटीज देखने को मिलती हैं। हम हमें जो है बहुत फोकस्ड स्टडी करनी है। यहाँ पे कुछ ही संविधान संशोधन हमें याद करने हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिला था। जब मैंने जो है यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी तब बताया था कि जो 9th शेड्यूल है वो कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और इसमें लैंड से रिलेटेड बात की गई थी। किससे रिलेटेड बात की गई थी? लैंड से रिलेटेड बात की गई थी, लैंड रेवेन्यू एंड लैंड टैक्सेस रिलेटेड। तो एक तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है जिसमें 9वीं अनुसूची जो है ऐड की गई, और यहाँ पे लैंड टैक्सेस की बात की गई, लैंड रेवेन्यू की बात की गई। उसके बाद इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बनता है वो बनता है 42वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। यहाँ पे फंडामेंटल राइट को कब करने की कोशिश की गई, और यहाँ पे तीन वर्ड जो हैं प्रीएम्बल में ऐड किए गए, और ये तीन वर्ड कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी।
जो हमारा प्रस्तावना है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको केवल और केवल आज तक एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है और 3 वर्ड ऐड किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये आपको याद रखना है और इसको जो है इतना बड़ा माना जाता है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड हमने बताया था कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई? ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ। याद आ रहा है कुछ? नेक्स्ट 61st यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन है, वहां पे वोटर्स की एज को 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 73rd एंड 74th भी आपको याद रखना है। 73rd जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74 जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज या फिर लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। याद रह पाएगी इतनी चीज? नेक्स्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। याद करें, फंडामेंटल राइट कौन सा ऐड किया गया? 21A। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी ऐड की गई? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 51A आर्टिकल में, पार्ट 4A में। याद आ रही है? जबकि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सौरन सिंह की कमेटी के आधार पे ऐड की गई थी 42वें संविधान संशोधन में। ये इतनी चीजें आपको याद रह पाएगी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनने की चांसेस रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी जिसमें हमने बात करी इमरजेंसी प्रोविजंस की और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।